नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और दिल्ली की मार्केट से दूर मैं आपको आज लेकर आई हूं। मैं आई हूं कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में। तो गीता जयंती महोत्सव हर साल कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजन इस बार फिर से स्टार्ट हो चुका है 7 दिसंबर से, जो कि 24 दिसंबर तक चलने वाला है। तो इस ब्रह्म सरोवर के पास लगने वाला ये गीता जयंती महोत्सव आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो भाई आप सोचोगे कि आज मैं दिल्ली से दूर इतना कुरुक्षेत्र कैसे आ गई हूँ। इस बात का पूरा क्रेडिट जाता है मेरी भाभी प्रिया को, जिन्होंने मुझे बस फोन कर परेशानी कर दिया था कि बस दीदी जल्दी से आओ और गीता जयंती महोत्सव को एक्सप्लोर करो, अपने व्यूअर्स को दिखाओ कि हमारे कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास लगने वाला ये गीता जयंती महोत्सव कितना खास होता है। तो ये सामने सारा आपको ब्रह्म सरोवर दिखाई दे रहा है कुरुक्षेत्र का, और इसके चारों ओर सारी जगह आप विजिट करने वाले हो मेरी वीडियो के थ्रू। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लोर करने गीता जयंती महोत्सव को। बने रहना मेरी वीडियो में मेरे साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर्दियों की ठंडी ठंडी सुबह में मैं करीब 6:30 बजे अपने घर से कुरुक्षेत्र के लिए निकल गई थी। और घर से निकलते ही ना थोड़ी देर बाद तो मैं गाड़ी में सो ही गई थी। और जब मेरी आँख खुली ना तो मुझे दिखाई दिया कि मैं करनाल वाले रोड पर पहुंच चुकी हूं। और जैसे जैसे मैं रोड पर आगे बढ़ रही थी तो मुझे गीता जयंती महोत्सव के कुछ इस तरह के बोर्ड नज़र आने शुरू हो गए थे और मुझे पता चल चुका था कि हाँ भाई मैं कुरुक्षेत्र में पहुंच चुकी हूं। तो जैसे ही आप कुरुक्षेत्र में पहुंचते तो आपको गीता जयंती महोत्सव की सजावट पूरे शहर में देखने को मिलती है। और यहाँ पर पार्किंग एरिया भी आपको गाड़ी पार्क करने के लिए मिलेगा। पार्किंग के चार्जेस हैं, लेकिन एंट्री बिल्कुल फ्री आपको गीता जयंती महोत्सव में मिलती है। तो बहुत सारे गेट हैं यहाँ पर एंटर करने के लिए। तो यहाँ से हमने एंटर किया था और जैसे ही हमने यहाँ पर एंटर किया तो गीता से संबंधित कुछ हमें यहाँ पर बातें पढ़ने को मिली थी, जिसमें कि सुनीता विलियम्स गीता के बारे में क्या कहती थी वो आपको लिखा मिलेगा। मोदी जी और खट्टर साहब आपका जगह जगह स्वागत करेंगे। तो उसके बाद गेट में एंटर करते ही सबसे पहले बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देता है ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर आप वीडियो में देख रहे हो। और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वो जगह जगह इस क्षेत्र में घाट बनाए गए हैं। सुभद्रा घाट, द्रौपदी घाट और कौशल्या घाट इस तरह से आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर सारी जितनी भी आप दुकानें देख रहे हो, सबसे पहले उनके ऊपर आपको महाभारत के कुछ चित्र नज़र आते हैं। ये सारे चित्र ना मिट्टी से बनाए गए हैं मूर्तियों के रूप में, और ये सब आपको महाभारत काल की याद दिलाते हैं। जो जो घटनाएं महाभारत में हुई थी वो सभी आपको इनमें देखने को मिलती हैं। भाई देखो, कुरुक्षेत्र की धरती है तो महाभारत का सीन आपको यहाँ पर याद आता है। गीता के उपदेश आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं। तो ये सारी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही, जो कि ना मुझे बहुत पसंद आई थी इस जगह पर, और महाभारत की पूरी याद आपको यहाँ पर आ जाती है। तो भाई देखो, जिस भी मेले में आप आते हो वो एक खास होता है, लेकिन गीता जयंती महोत्सव में आपको हरे रामा हरे कृष्णा के उपदेश बहुत जगह देखने को मिलते हैं। क्योंकि भाई देखो, कुरुक्षेत्र की भूमि है श्री कृष्ण जी की। आपको यहाँ पर कुछ विचार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको रामायण, गीता, महाभारत की कुछ किताबें सेल होती नज़र आती हैं, और यहाँ पर गीता का प्रचार बहुत ज़ोर शोर से किया गया है। तो देखो भाई, गीता एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सबको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे इस्कॉन टेम्पल की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए थे और जगह जगह आपको भजन कीर्तन इस तरह से सुनाई देते हैं। तो जब आप गीता जयंती महोत्सव में आते हो कुरुक्षेत्र में तो आपको कृष्ण भक्ति बहुत रोम रोम में महसूस होती है। तो भाई मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर आने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था, और इस जगह मैं लाइफ में पहली बार आई थी। और ये क्राफ्ट मेला है तो यहाँ पर आपको हाथ से बनी हुई चीज़ों को खरीदने का मौका मिलता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मिट्टी से बनी हुई गुल्लक दिखा रही हूँ, जो कि अलग अलग फ्रूट्स की शेप में बनी हुई है। ये देखो, नाशपाती, सेब, अनार, इन सब की शेप में आपको गुल्लक मिलती है मिट्टी से बनी हुई। और ये 30 रुपए की एक गुल्लक थी छोटी वाली, और बड़ी वाली थी 50 रुपए की। ये इतना बड़ा सेब और इतना बड़ा अनार
आपको 50-50 रुपए में मिलता है। मतलब इस मेले में मैंने जितना भी सामान देखा है ना, वो बहुत अलग हटके आप लोगों के लिए कवर किया है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, दिल्ली की मार्केट में भी। तो ये सामान मुझे बहुत अलग लगा था, तो मैंने अपने लिए 2 गुल्लक यहाँ से खरीदी थी। भाई देखो, मेले में आते हो ना, अलग चीज़ ही हम लोगों को खरीद कर लेके जानी चाहिए। हस्तशिल्प मेला है, सरस मेला है, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला है, सारा सामान आपको हाथों से बना हुआ मिलता है। अब ये इतना सुंदर ब्यूटीफुल बुके बनाया हुआ है कपड़े से, मतलब जो कपड़ा होता है ना, उससे ये फूल बनाए गए इतने सुंदर सुंदर से, और ये पूरा बुके आपको मिलता है 700 रुपये में। तो देखो, इस तरह के जो मेले लगते हैं ना, हमारे देश के बारे में हमें जानने को मिलता है, अलग अलग राज्यों का संगम आप इस फेयर में देखने वाले। और इस फेयर की ना, इस मेले की सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ये लगी थी, जो हमारे प्राचीन काल से चले हुए मुद्राएं थी, सिक्के थे, नोट थे, वो सब आपको अपने बच्चों को दिखाने का यहाँ पर मौका मिलता है। अब जितने भी पुरानी करेंसी थी हमारे देश की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन ना मुझे बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगा था। जब भी आप किसी भी मेले में जाते हो तो अपने बच्चों को आपको ज़रूर लेकर जाना चाहिए। आप शॉपिंग तो करते ही करते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं फेयर में जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान दिखा रही हूँ जो आप खरीदते हो। तो यहाँ पर ना एक शीशा रखा हुआ था, इस शीशे में पता नहीं क्या जादूगरी थी कि हम लोग ना इतने लंबे लंबे और स्लिम स्लिम से लग रहे थे। तो मैं प्रिया के साथ बड़ी मौज मस्ती कर रहे थे, हमने बहुत मौज की इस फेयर के अंदर और शॉपिंग भी की है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप फेयर में देखने वाले हो, कुछ धार्मिक चीज़ें आपको इस फेयर में आकर देखने को मिलती है, क्योंकि देखो भी कुरुक्षेत्र की धरती है। तो ये सारा ज्ञान आप मेरी वीडियो के थ्रू यहाँ से लेने वाले हो। जैसे कि मैंने बताया कि हर स्टेट के लोग यहाँ पर अपना सामान सेल करने आए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको बनारस की साड़ियाँ और सूट दिखा रही हूँ, क्योंकि हर फेयर का अपना अपना महत्व होता है और शॉपिंग तो होती ही होती है हम लोगों की। तो बनारस के आप सिल्क साड़ी या सूट खरीद सकते हो, साथ ही साथ उत्तराखंड के, जम्मू के आपको कुछ यहाँ पर स्टॉल्स नज़र आ जाते हैं जिसमें आप ऊन के कपड़े भी खरीद सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर भी कुछ सरोजनी मार्केट जितना सस्ता कलेक्शन दिखा था, 100 रुपये में वो गर्म स्वेटर सेल हो रहे थे। लखनऊ की चिकनकारी कुर्तियाँ भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो हर तरह का कपड़ा, हर राज्य की हस्तकला, कढ़ाई और जो भी हाथों से बना हुआ सामान होता है आपको इस फेयर में देखने को मिलता है। तो भाई देखो, कुरुक्षेत्र आप विजिट कर सकते हो। बच्चे यहाँ पर बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो ना, खाने पीने के लिए भी आपको बहुत सारा सामान मिलता है। पूरी फैमिलीज के साथ आप यहाँ पर मेंबर्स के साथ आकर शॉपिंग भी कर सकते हो, और भाई 1-2 दिन का टूर यहाँ पर लगा सकते हो। कुरुक्षेत्र में आप इस फेयर में एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये जो गीता जयंती महोत्सव है ना, पूरे ब्रह्म सरोवर के चारों ओर ही आपको स्टॉल नज़र आते हैं। और शॉपिंग के लिए आपको सारे ऑप्शन मैं साथ के साथ दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ये देखा था कि जिस तरह से हमारे देश की विरासत, कला, हुनर, संस्कृति होती है, उसको बचाए रखने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन किया जाता है। और आज के समय में ना ऐसा बहुत ज़रूरी हो गया कि हम अपने देश की कला संस्कृति को ना भूलें। समय समय पर इस तरह के मेलों का आयोजन इसीलिए किया जाता है। तो सारी डिटेल आप वीडियो में पूरा देखने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत एंजॉय आप करने वाले हो। स्टार्टिंग में मैं आपके कुछ शॉपिंग यहाँ पर करा रही हूँ कि आप किस तरह से सामान खरीद सकते हो। यहाँ पर कुछ कश्मीर के गर्म सूट, शॉल्स आपको मिल जाती हैं। तो इस तरह का सामान आपने ट्रेड फेयर में भी देखा था, सूरजकुंड मेले में भी देखा था। तो भाई देखो, गीता महोत्सव में भी आप इस तरह की शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर कुछ सीप के बने हुए कंगन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो शॉपिंग आपकी पूरे फेयर में चलती रहेगी, पूरे मेले में चलती रहेगी, और भी बहुत सी चीज़ें आप फेयर में एंजॉय करोगे। तो करीब दिन के 2-2:30 बजे मैं फेयर में, मेले में, गीता जयंती महोत्सव में पहुंची थी। लेकिन जैसे जैसे रात होती रहती है ना मेले में, मतलब इतना रंग मेले में चढ़ जाता है, इतना आप एंजॉय करते हो। तो यहाँ पर जितनी भी मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ, ये सब आपको 100-100 रुपये में मिल जाती है। और इस फेयर की सबसे टेस्टी चीज़ होती है ये पापड़। भाई 10-10 रुपये में आपको इतने टेस्टी पापड़ मिलते हैं कि इस पापड़ के आगे तो पिज़्ज़ा भी फेल हो गया था। और स्पेशली चटनी डालकर ये पापड़ दिया जाता है, सिर्फ 10 रुपये में इतना मोटा मोटा पापड़। तो प्रिया ने कहा था, दीदी भाई हमारे हरियाणा कुरुक्षेत्र का पापड़ भी ज़रूर ट्राई करो। और यहाँ पर एक रिजर्व बैंक की तरफ से ना जादूगर कुछ अपना जादू दिखा रहे थे। उन्होंने एक कपड़ा इसमें डाला
और वो 500 रुपये का नोट बन गया। मतलब 500 रुपये का पूरा प्रिंट आउट ना इस फैब्रिक पर हो रखा था, इस कपड़े पर हो रखा था। तो ये कुछ रिजर्व बैंक से रिलेटेड, बचत से रिलेटेड कुछ हम लोगों को समझा भी रहे थे। तो अच्छी अच्छी जानकारी भी इस मेले में मैंने देखी थी। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आई थी। खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, मुंबई की भेलपूरी भी आपको मिलेगी। हर राज्य का खाना आप हमेशा की तरह अलग फेयर के साथ खा सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे गेट हैं इस गीता जयंती महोत्सव में एंटर करने के लिए। तो एक दूसरा एंट्री गेट मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। कोई भी टिकट चार्जेस आपकी यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ पार्किंग के चार्जेस लगेंगे। इतने बड़े बड़े रोड है, नजर आएंगे आपको यहाँ पर कि हाँ भाई इतनी जगह में, मतलब कितनी जगह होगी। मैं तो थकी चुकी थी पूरे फेयर को दिन से लेकर रात तक कवर करने में। कुछ सेल्फी पॉइंट मैंने यहाँ पर देखे थे, आप पीछे देख सकते हो। ब्रह्म सरोवर के किनारे मैं बिल्कुल खड़ी और इतना सुकून मिल रहा था। और यहाँ पर कुछ इस तरह के सेल्फी पॉइंट्स पर मैं अपनी सेल्फी भी ले रही थी। तो काफ़ी मौज मस्ती मैंने यहाँ पर करी थी। और देख रहे हो कितना सुकून मिल रहा है प्रकृति के सामने बैठकर। इतना बड़ा सरोवर भाई, मन को इतनी शांति मिल रही थी कि बस मैं तो बैठ के यहाँ पर आराम से पापड़ खाने लग गई थी। क्योंकि भाई देखो, ऐसी चीज़ें ना दिल्ली में तो देखने को मिलती नहीं। अगर इन चीज़ों से जुड़ना है, आपको देखना है, तो दिल्ली से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं पहुँच चुकी थी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में। और गीता जयंती महोत्सव हो और वहाँ पर आपको कृष्ण भगवान और अर्जुन ना दिखाई दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी मूर्ति थी कृष्ण जी की और अर्जुन जी की। और यहाँ पर लोग बहुत अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। तो मैं भी यहाँ पर बैठ गई थी। तो मेरे ना कैमरे की बैटरी कहीं मिसप्लेस हो गई थी, तो मैं अपने बैग में उसको ढूंढने लगी थी। तो फाइनली मेरी बैटरी यहाँ पर मिल गई थी। मेरी जान में जान आई थी, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर पर भूल चुकी हूँ अपनी बैटरी। तो उसके यहाँ पर जब मैं बाद में आगे चली तो यहाँ पर आरती स्थल था आगे जाकर। तो आरती स्थल पर तो आरती शाम को होती है, लेकिन मैंने ब्रह्म सरोवर के आरती स्थल पर ना बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो ली थी, ताकि मैं याद रख सकूं कि हाँ भाई मैं यहाँ पर आई थी। तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब यहाँ पर आरती होनी थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारा एरिया दिखा रही हूँ कि किस तरह से कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हो रखा है। 7 दिसंबर से ये शुरू हो गया और 24 दिसंबर तक ये चलने वाला है। तो जो लोग कुरुक्षेत्र के आसपास रहते हैं, दिल्ली वाले भी आसानी से जाकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बहुत मन लगने वाला है आप लोगों का। 1-2 दिन का आप टूर बनाकर अपनी पूरी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो। कोई भी टिकट नहीं लगेगी। जो भी खर्चा होगा आपके गाड़ी का, पेट्रोल का खर्चा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग का होगा। तो फिर से मैं आपको दूसरी साइड लेकर जा रही हूँ फेयर में। यहाँ पर जगह जगह ना कुछ इस तरह की आपको रंगोली देखने को मिलती है। भाई इतनी सुंदर सुंदर रंगोली आपको मिलती है ना, बहुत सुंदर चीज़ें मुझे इस फेयर में दिखाई दी। तो फिर से मैं आपको दूसरी साइड पर लेकर आई हूँ। यहाँ पर भी सारी शॉप्स लगी हुई थी। पानी की पूरी फ्री व्यवस्था आपको यहाँ पर मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पानी पिलाया जाता है, साफ़ सुथरा पानी। और आप देख सकते हो कितने लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे तो भाई बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर इन छोटे छोटे खिलौनों को खरीद कर। और हस्तशिल्प, हाथों से बना हुआ सामान सारा आपको खरीदने को मिलता है। यहाँ पर ये जितने भी आप ये मूर्तियां देख रहे हो ना, स्टैचू देख रहे हो घर को सजाने के लिए, ये सारे हाथों से बने हुए हैं। और देखो कितने प्यारे, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ईंटें बना रहा है, कोई खाना बना रहा है। ये आंटी जी खाना बना रही हैं। ये सारा सामान आपको हाथों से बना हुआ मिलता है। तो अपने देश की संस्कृति, हस्तशिल्प कला को आपको देखने का मौका मिलता है। अलग अलग राज्यों का संगम आपको यहाँ पर मिलता है। पूरा भारत सूक्ष्म रूप में आपको गीता जयंती महोत्सव में देखने को मिलता है। ये यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, रग्स है, रनर्स हैं, कुछ सीनरी बनाई हुई है हाथों से। कपड़े पर हाथों से कढ़ाई की गई हुई है, इन पे पैचेस लगाए हुए हैं। ये आपको मिल जाता है 4,500 रुपये में। तो सरोवर के बीचों बीच ना यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव जी का आपको मंदिर दिखाई देता है। मंदिर भी बहुत प्यारा है। बाहर जितने भी आप ये पत्थर की कारीगरी देख रहे हो ना, वो बहुत सुकून देने वाला है आपको। तो मंदिर से बाहर आने के बाद का नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। चारों तरफ किस तरह से आप गीता जयंती महोत्सव में एंजॉय करने वाले हो। लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन इतना बड़ा एरिया है ना, इतना बड़ा एरिया है, पता नहीं कितने किलोमीटर में वो होगा। यहाँ पर भीड़ धक्का मुक्की आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। देखो बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं।
पूरी फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों की मौज मस्ती यहाँ पर बहुत होने वाली है। तो सरोवर में ही ना साइड में मुझको दिखाई दिया था कि यहाँ पर मछलियाँ भी थी, मतलब सरोवर में लोग कुछ आटे की गोलियाँ डाल रहे थे, गेहूँ डाल रहे थे, तो कुछ इस तरह के पुण्य काम भी लोग यहाँ पर कर रहे थे। मछली का मैं वेट कर रही थी लेकिन मछली आई नहीं थी। फिर मैंने ये डमरू वाले भैया का थोड़ा सा डमरू बजा कर देखा ये था 350 रुपये का। भाई देखो फेयर में आते हो इस तरह की चीज़ें खरीद कर ले जाना ना बहुत अच्छा लगता है मुझे तो इस तरह की आपको कुछ ऐसे काउंटर्स यहाँ पर मिल जाते हैं जिसमें बच्चों के खेल खिलौने आप ले सकते हो। देखो भी बच्चे आते हैं उनको खेल खिलौने मिल जाए ना फेयर में, उनकी मौज मस्ती पक्की हो जाती है और हमको परेशान भी नहीं करते। तो फुल मज़ा मेले का आपको शाम होते होते नज़र आता है। यहाँ पर कुछ इस तरह के आपको हर एक राज्य के कलाकार अपना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। तो देखो भाई मैंने कहा था ना एक बड़ा भारत इतना छोटे से रूप में आपको इस गीता जयंती महोत्सव में कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये सारा जितना भी व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब मैंने बहुत एंजॉय किया था मेले में आकर, और आप भी आ सकते हो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह के कलाकारों को देखने का आपको मौका मिलता है, अलग अलग राज्यों के जितने भी ये जो डांस फॉर्म होती हैं और ये जो लोग नृत्य करते हैं ये सब आप एंजॉय करते हो। तो लोग यहाँ पर बहुत व्यस्त हैं, अपनी यादों को संजो कर लेकर जाने वाले हैं। हर एक लोग अपने कैमरे को ऑन करते हैं और इस तरह का बंजारी डांस तो भाई आजकल हर जगह हर मेले में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह की डांस फॉर्म आपको इस मेले में भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह के रास्ते हैं जब आप कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में गीता जयंती महोत्सव में आते हो। तो इस तरह के रास्ते आपको नजर आते हैं। पुलिस की भी चाक चौबंद प्रबंध यहाँ पर आपको दिखते हैं, कोई भी किसी तरह की दिक्कत होती है पुलिस आपकी सहायता करती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ सपेरे वाले दिखाई दिए थे जो कि भाई देखो सपेरे कभी जब हम छोटे छोटे थे गली में आते थे, सांप का खेल दिखाते थे, बंदर का खेल दिखाते थे, लेकिन ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं ना अब हमारी ज़िंदगी से विलुप्त हो गई हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन किया जाता है ताकि हमारी जो आजकल पीढ़ी चल रही है, समय चल रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी है वो हमारे इतिहास से वंचित ना रह जाए। जो लोग इस फेयर में नहीं जा सकते हैं तो मैं उनके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो दिल्ली की वीडियोस देखते रहते हैं, मार्केट्स में घूमते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो अपने व्यूअर्स को कुछ अलग हटके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहुँची थी फूड काउंटर पर, यहाँ पर जलेबी मिल रही थी 80 रुपये की, और भाई इतनी बड़ी जलेबी थी और महा गरम जलेबी आप इसको बोल सकते हो। मेरे तो हाथ भी जल गए थे और मेरी तो जीभ भी जल गई थी। और फिर जलेबी को ठंडा करने के लिए हम फिर से सरोवर के पास बैठ गए और इस तरह से लोग जगह जगह एंजॉय कर रहे थे मेले को, बहुत बच्चे मौज मस्ती कर रहे थे। अलग अलग जगह मैंने अलग अलग तरह के डांस होते हुए देखे थे। तो पूरी वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरह के एंजॉयमेंट यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो एक जगह ना मुझे कुछ ये ट्रक और ट्रैक्टर नजर आए थे जो कि 150 रुपये के मिल रहे थे। तो देखो फेयर में बहुत कुछ मिल रहा है खरीदने के लिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको अलग हटके दिखा रही हूँ कि हाँ भाई जो इजीली मार्केट में आपको नहीं मिलते हैं तो वो आप यहाँ से खरीद सकते हो। नहीं आ सकते हो तो आप वीडियो से एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर एक 811 नंबर का स्टॉल था। इनके पास ना सारे हाथों से बने हुए आपको ऊनी स्वेटर मिल जाते हैं बच्चों के खासकर, और कान्हा जी की पोशाकें मिल जाती हैं। तो साथ ही साथ आपको शॉपिंग भी मैं इस मेले में करा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस ब्रह्म सरोवर के तट पर लगे हुए मेले की दिखाई हैं। तो यहाँ पर मैंने 450 रुपये की रेंज में कुछ जूतियाँ देखी थी। तो अलग अलग स्टेट्स का आपको यहाँ पर सामान खरीदने को मिलता है, क्योंकि भाई देखो मेले में आओ और कुछ जूट की गुड़ियाँ भी खरीद कर जाओ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ गुड़िया दिखा रही हूँ। गुड़िया तो प्लास्टिक की है, लेकिन जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं ना ये जूट से बने हुए पहने हुए। इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइनर ड्रेसेस इन्होंने यहाँ पर पहनी हुई थी। और इसी के साथ में आपको कुछ खाने पीने की ऑर्गेनिक में चीज़ें मिल जाती हैं। RAG ब्रांड की यहाँ पर कुछ दालें थी, गेहूँ, बेसन, बाजरा, गुड़, चावल, शक्कर, चीनी,
तो ये सारा मैंने सामान यहाँ पर देखा था, ये सब भैया कह रहे थे ऑर्गेनिक है, इनमें कोई भी केमिकल नहीं इस्तेमाल किया गया है जब इनको उगाया गया है। अब देखो भाई ये वाली जो कला है इस छोटी सी बच्ची की, इस तरह से वो रस्सी पर चल रही है, छोटी सी बच्ची है, 3-3.5 साल की ये बच्ची होगी, लेकिन इसको देखकर ना मैं हैरान रह गई थी कि इतनी छोटी बच्ची इतना मुश्किल काम कैसे कर रही है। और इसकी मम्मी देखो कितनी केयरफुल है, बराबर उसके साथ में नीचे वॉक कर रही है कि हाँ भाई भगवान ना करे अगर ये बच्ची का बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो गिर ना जाए, इसलिए इसकी मम्मा इसके साथ में थी। तो इस तरह की कला, इस तरह का हुनर आपको इस मेले में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ मिट्टी से बने हुए आपको बर्तन मैं दिखा रही हूँ, कुछ डेकोरेटिव होम आइटम भी आपको यहाँ पर सेल होते नज़र आते हैं। कुछ इस तरह के फाउंटेन है और कुछ आपको कुछ होम डेकोर आइटम मिल जाता है, वॉल हैंगिंग्स मिल जाते हैं, ये सब मिट्टी से बने हुए हैं। ये तो हर फेयर में आपको देखने को मिलते हैं। और इन चीज़ों को जब हम फेयर से खरीद कर लेकर जाते हैं ना, किसी मेले से खरीद कर लेकर जाते हैं, तो घर की सजावट तो बढ़ती ही बढ़ती है और हमें याद भी रहता है कि भाई हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आए थे। तो ऐसे फेयर में से, ऐसे मेलों में से आप होम डेकोरेटिव चीज़ें लेकर जा सकते हो। हाँ भाई याद रहे कि हमने मेले से खरीदी थी और इनका प्राइस रेंज भी कोई ज़्यादा नहीं है, इतना अफोर्डेबल है कि आप इजीली परचेज कर सकते हो। और मेले में घूमते घूमते तो भाई हमें शाम हो चुकी थी, रात होने ही वाली थी और हम लोग बड़ी बुरी तरह यहाँ पर थक चुके थे, आप हमारे चेहरों से देख सकते। और उसी के साथ साथ जैसे जैसे शाम होती गई तो यहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन हो रहा था। तो शाम को यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन होता है और जो शाम की आरती होती है वो आपको दिखाई देती है। तो जैसे जैसे शाम होती गई, अंधेरा होने वाला था, यहाँ पर लाइटें जल चुकी थी और भीड़ भी बढ़ चुकी थी। भाई देखो मैंने यहाँ पर सुना है कि ये पूरी रात आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो, क्योंकि देखो आसपास के लोग होते हैं काम धंधे से मुक्त होकर शाम को फ्री होकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। लंबे लंबे रूट से लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, तो उनको आने में टाइम लग जाता है, इसलिए आप पूरा दिन रात कभी भी यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो, घूम सकते हो। ब्रह्म सरोवर के तट पर भाई मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने शॉपिंग तो की जैसे शाम होती जा रही थी, दिन छिप रहा था, तो मैं भी अपनी जल्दी जल्दी शॉपिंग करने यहाँ पर लग गई थी। यहाँ पर सिल्क फैब्रिक के बने हुए मुझे ये हैंडबैग नज़र आए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे, 100 रुपये में, मतलब बड़े वाले 150 के थे, छोटे 100 रुपये में। तो मैंने सोचा कि भाई इसको मैं ज़रूर खरीदूंगी, क्योंकि अलग चीज़ हटकर मुझे ये लगी थी जो कि कभी मार्केट में इजीली देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर सारे सिल्क के कुछ रनर्स थे, सिल्क साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। तो हर बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सूट मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पूरे मेले में सुबह से शाम तक मैंने खूब एंजॉय किया। जैसे जैसे शाम होती गई उस तरह से मैंने देखा कि जो मैंने आपको घाट बताए थे, तो यहाँ पर इस तरह के कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे थे, अलग अलग स्टेट के लोग अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे और भीड़ भी बढ़ चुकी थी। शाम का टाइम इतना सुंदर लग रहा था ना यहाँ पे, मतलब दिल को सुकून मिल रहा था। दिल्ली फरीदाबाद वापस आने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन घर पे बच्चे अकेले थे, उनके फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई जल्दी जल्दी अब घर भी जाना है, लेकिन अपने व्यूअर्स को मुझे ये सारा महोत्सव भी दिखाना है। तो शाम का व्यू आप इस मेले का देख रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक घाट पर खड़ी हुई हूँ, बिल्कुल सामने पानी ही पानी है और भी कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्फी भी ले रहे थे, हमने भी अपनी यहाँ पर सेल्फी ली थी। और भाई सेल्फी लेना, फ़ोटो क्लिक करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो ऐसी जगह ना रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता है। तो मैंने और प्रिया ने तो दबाकर अपनी फ़ोटो यहाँ पर खींची थी और बड़े प्यार से यहाँ पर छोटा भीम भी सबसे मिल रहा था। तो यहाँ पर चलते चलते छोटा भीम का कुछ कार्टून था यहाँ पर, और इसके साथ में आपको डोरेमोन भी मिलता है, बच्चों का फेवरेट। तो बच्चों का मन तो यहाँ पर बहुत लगने वाला है, क्योंकि उनका फेवरेट कार्टून डोरेमोन और छोटा भीम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको गीता जयंती महोत्सव में दिखाई हैं। शाम का माहौल हो चुका है और भीड़ ज़्यादा हो जाती है। अपने लोगों का आप आते हो तो ध्यान रखना, क्योंकि एक दो जने इधर उधर मिस भी हो जाते हैं, तो बच्चों का विशेषकर ध्यान रखना। अब शाम को मैं आपको सरोवर का दृश्य दिखा रही हूँ जो कि इतना सुकून देने वाला था ना, बस मन करा था इस ब्रह्म सरोवर के किनारे ही मैं बैठी रहूँ। साथ ही साथ यहाँ पर लाइट्स भी ऑन हो गई थी। जैसे जैसे रात हो रही थी ना, पूरे मेले का व्यू ना बहुत दिल को सुकून दे रहा था और हम तो थककर चूर हो चुके थे। बस हमें ऐसा लग रहा था कि हम कब घर पहुँचे और सो जाएं। तो देखो भाई शाम को सनसेट का टाइम हो चुका है बिल्कुल,
और ये सारा सीन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो आई होप आपको कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर के नजदीक लगा हुआ गीता जयंती महोत्सव का व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता की।